यदि आप अपने घर के चारों ओर देखते हैं तो आपको कई उपकरण दिखाई देंगे जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर जैसे बच्चों के खिलौने, टेबल फैन हैं, टूथब्रश, हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक काटने वाला चाकू। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है? आप इसे चालू करते हैं और किसी तरह से यह घूमने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम बिजली और मैग्नेट की मूल बातों को कवर करेंगे और फिर यह समझने के लिए इसे एक साथ रखेंगे कि मोटर कैसे काम करती है। चलो एक सर्किट नामक किसी चीज से शुरू करते हैं। आपके पास एक बैटरी, कुछ तार और एक उपकरण है जो बिजली का उपयोग करता है। जैसे ही प्रकाश बल्ब सर्किट के माध्यम से बिजली बहती है, लेकिन जैसे ही तार में ब्रेक होता है बिजली बहना बंद हो जाती है और लाइट बल्ब बंद हो जाता है। सर्किट के कार्य करने के लिए पथ पूर्ण होना आवश्यक है। यह स्विच के उपयोग के लिए सबसे अच्छा किया जाता है। बिजली तार से नीचे बह रही है, इसे पारंपरिक प्रवाह कहा जाता है। यदि हम बैटरी को बाहर निकालते हैं और इसे पलटते हैं तो करंट दूसरे तरह से प्रवाहित होगा। प्रकाश बल्ब अभी भी किसी भी मामले में कार्य करेगा, लेकिन कुछ उपकरण है जो वर्तमान प्रवाह के तरीके के आधार पर अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, तो यह एक सर्किट की मूल बातें हैं। चलो अब यहाँ आते हैं। यह एक चुंबक है। इसमें एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है और यह इन पेपर क्लिप जैसी अन्य धातु वस्तुओं को आकर्षित करना पसंद करती है। यदि आप इसकी ओर एक और चुंबक लाते हैं तो विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं और वही ध्रुव पीछे हट जाते हैं। मैग्नेट को इस आकार में नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ मैग्नेट इस तरह सपाट हो सकते हैं। आप इस चुंबक के बारे में हमेशा की तरह सोच सकते हैं। यह हमेशा काम करता है। आप वास्तव में इसे बंद नहीं कर सकते। यही कारण है कि इसे कभी कभी स्थायी चुंबक कहा जाता है। यह कई छोटे चुंबक डोमेन से बना है जो एक ही दिशा में पंक्तिबद्ध हैं। लेकिन बाद में मैं आपको एक प्रकार का चुंबक दिखाऊंगा जहां यह हमेशा नहीं होता है। चलो हमारे अस्थायी चुंबक में से एक लेते हैं और केंद्र में एक छेद ड्रिल करते हैं और इसे किसी ऐसी चीज में डालते हैं जो इसे घुमाने की अनुमति देगा। अब इसकी ओर एक और चुंबक लाएं। हमारा कटाई चुंबक तुरंत तब तक पंक्तिबद्ध होगा जब तक कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे के ठीक बगल में न हो। अब साइड मैग्नेट को स्विच आउट करें। वही ध्रुव पीछे हटते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। यदि हम इन साइड मैग्नेट को बंद करते रहेंगे तो हमारा स्पिनिंग चुंबक बस घूमता रहेगा। स्पिनिंग चुंबक की यह अवधारणा वास्तव में महत्वपूर्ण है। हम एक पल में इस पर वापस आ जाएंगे। यहाँ एक धातु का बल्ब है जो चुंबक नहीं है। यह चुंबक डोमेन से बना है, लेकिन वे यादृच्छिक दिशाओं में इंगित कर रहे हैं। अब चलो एक तार लेते हैं, इसे कई बार लपेटते हैं और फिर एक सर्किट बनाते हैं। तारों के माध्यम से धारा चुंबकीय डोमेन को पंक्तिबद्ध करने के लिए मजबूर करती है। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ एक चुंबक बनाया है, या अधिक विशेष रूप से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। यह वही चीजें कर सकता है जो एक स्थायी चुंबक कर सकता है। यह धातु के टुकड़े उठा सकता है और इसमें एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव है जो अन्य मैग्नेट को आकर्षित या पीछे हटा देगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इस मायने में खास है कि इसे लाइट बल्ब की तरह ही चालू या बंद किया जा सकता है। आप स्थायी चुंबक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब देखें कि जब हम बैटरी फ्लिप करते हैं तो क्या होता है। विद्युत प्रवाह इस तरह से बह रहा था, लेकिन अब यह दूसरे रास्ते से बढ़ता है। इससे हमारे चुंबक पर ध्रुवों के स्थानों को बदलना होगा। यन दक्षिण हो जाएगा और दक्षिण उत्तर हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की ध्रुवीयता को उलटना कहा जाता है। बैटरी को फ्लिप करने की बजाय ऐसा करने का एक आसान तरीका सिर्फ तारों को स्विच करना है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा यदि यह थोड़ी देर के लिए भी चालू रहा तो। यदि यह वीडियो किसी भी विज्ञान परियोजनाओं को प्रेरित करता है तो बस सावधानी बरतें। चलो हमारे घूमते घूमते चुंबक पर वापस आते हैं। इस बार हम स्पिनिंग मैग्नेट को हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट से बदल देंगे। जैसे ही हम तारों को जोड़ते हैं चुंबक चालू हो जाता है और यह साइड मैग्नेट के साथ पंक्तिबद्ध होता है। अब वास्तव में इन तारों को जोड़ने से बोल्ट को घूमने से रोका जाएगा, स्वतंत्र रूप से। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह स्पिनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट की अवधारणा है। अब चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ध्रुवों को उलटने के लिए तारों को स्विच करते हैं। वही ध्रुव पीछे हटते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। अब ध्रुवीयता को फिर से उलट देते हैं। वही ध्रुव पीछे हटते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। यदि हम ध्रुवीयता को बदलते रहेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बस घूमता रहेगा। इसे मजबूत बनाने के लिए चलो साइड पर एक और स्थायी चुंबक लाते हैं। ध्यान दें कि इस तरफ दक्षिणी ध्रुव केंद्र की ओर है और इस तरफ केंद्र की ओर उत्तरी ध्रुव है। साइड मैग्नेट बीच में एक को घुमाने के लिए एक साथ काम करती है। यह यही है, एक इलेक्ट्रिक मोटर की मूल बातें दिखाता है, लेकिन हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। दो साइड मैग्नेट को मजबूत घुमावदार मैग्नेट के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है और तारों के साथ बोल्ट के बजाय हम एक धातु लूप का उपयोग करने जा रहे हैं। इसे आर्मेचर कहा जाता है। हमारे तारों को कनेक्ट करें और हमारे पास फिर से एक सर्किट है।
इस बार आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस तरह सपाट मान सकते हैं। इसमें दक्षिणी ध्रुव ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। अब आर्मेचर तब तक घूमता रहेगा जब तक विपरीत ध्रुव पंक्तिबद्ध न हो जाए। हम पहले की तरह ही तारों के स्विच करके इसे घुमाते रह सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर इन तारों को मैनुअल रूप से स्विच करना बहुत कम है। हमें आर्मेचर में कुछ जोड़ने की जरूरत है, जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। यह विपरीत किनारों पर अंतराल के साथ एक अंगूठी है। कम्यूटेटर आर्मेचर के साथ घूमेगा। अब हम सर्किट को साइड में 2 ब्रश से जोड़ते हैं। ये ब्रश कम्यूटेटर के घूमने के साथ स्लाइड करेंगे और इन्हें स्प्रिंग लोड किया जाता है ताकि वे हमेशा संपर्क बनाए रखें। तार से ब्रश के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है। कम्यूटेटर आर्मेचर लूप को रिंग करता है और दूसरी तरफ वापस आता है। अब हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और आर्मेचर घूमते हैं क्योंकि हम चारों ओर आते हैं। इस बार ब्रश कम्यूटेटर रिंग को दूसरी तरफ संपर्क बदल देंगे। याद रखें कि 2 ब्रश हैं, इसलिए यह दोनों तरफ हो रहा है। स्विच से पहले आर्मेचर में करंट इस तरह से बह रहा है। ब्रश को साइड में स्विच करने के बाद करंट दूसरी तरीके से प्रवाहित होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ध्रुवीयता को बदल देता है, जिससे आर्मेचर घूमता रहेगा। यह कम्यूटेटर रिंग तारों को स्विच करने के समान काम करती है, जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन इस बार यह सब अपने दम पर करता है। यह तब तक घूमता रहेगा जब तक हम बैटरी से जुड़े रहेंगे। बैटरी को डिस्कनेक्ट करें, कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, और स्पिनिंग बंद हो जाती है। अब तक हमने आर्मेचर पर केवल एक लूप का उपयोग किया है। हमसे हमारे मोटर की गति अनियमित हो जाएगी और वास्तव में हम कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच आधे रास्ते ब्रश के साथ इस स्थिति में फंस सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वह कम्यूटेटर रिंग को विभाजित करना और फिर एक लूप जोड़ना है। इसलिए पहले ब्रश इन 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के संपर्क में होते हैं, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को चालू करते हैं, जिसके कारण यह घूमना शुरू कर देता है। एक बार जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट की अगली जोड़ी पर संपर्क स्विच करता है, जिसका अर्थ है कि यह लूप बंद हो जाता है और अगला लूप चालू हो जाता है। अब यह इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पिन करना चाहता है। ब्रश स्पीच संपर्क है और अगला लूप चालू हो जाता है। यह तब होता रहता है जब हमारी मोटर घूमती है। यह लगभग ऐसा है जैसे लूप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होने के नाते बारी बारी से होंगे। कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर्मेचर में कई लूप जोड़ देंगे। यह सुनिश्चित करता है कि मोटर पर निरंतर स्पिनिंग गति होगी। आर्मेचर पर इस स्पिनिंग बल को टार्कियो कहा जाता है। मजबूत टार्कियो का मतलब है एक तेज स्पिन। मोटर के टार्कियो में सुधार करने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। अधिक तार होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट मजबूत होते हैं। यह सच है जब हम धातु बोल्ट के चारों ओर अधिक तार लपेटते हैं, और यह भी सच है जब हमारे प्रत्येक आर्मेचर लूप कई तारों से बने होते हैं। तो मोटर में मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे, जिसका अर्थ है कि यह तेजी से घूमेगा। यदि आप रेल इलेक्ट्रिक मोटर्स की कुछ तस्वीरों को देखते हैं तो आप चारों ओर लिपटे हुए बहुत सारे तारों को देख सकते हैं। और हाँ, यह एक ही कारण है। चारों ओर लिपटे अधिक तारों का मतलब मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसे मजबूत बनाने का एक और तरीका अधिक बिजली का उपयोग करना है। आइए यहाँ कुछ और शब्द जानें। जो हिस्सा हिलता नहीं है उसे स्टेटर कहा जाता है। इस मामले में यह साइड में 2 स्थायी मैग्नेट है। यह मोटर केस के किनारों के अंदर फिट होती है। बीच में आर्मेचर को रोटर भी कहा जाता है। याद रखें, यह वह हिस्सा है जो घूमता है। एक्सल यहाँ बीच से होकर जाता है और फिर मोटर के पीछे से चिपक जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया है उसे डीसी मोटर कहा जाता है। यदि आपके पास कोई डिवाइस है, यह चलता है और एक बैटरी द्वारा संचालित होता है। एक अच्छा मौका है कि इसमें एक डीसी मोटर है। अन्य प्रकार के इलेक्ट्रिक मोटर मेरे द्वारा यहाँ दिखाए गए की तुलना में थोड़ा अलग काम करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोटर का प्रकार, उनमें से अधिकांश घूमने के बाद कुछ प्रकार की स्पिनिंग गति का उत्पादन करेंगे। हम इसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं। इस मामले में एक बच्चों का खिलौना या यहाँ तक कि एक पंखा जो आपके कमरे को ठंडा करता है। मोटर की स्पिनिंग को अन्य प्रकार से आंदोलन में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि साइड टू साइड मोशन जो हम इस पंखे में देखते हैं, या इस इलेक्ट्रिक काटने वाली चाकू के बारे में, कैसे प्रत्येक ब्लेड आगे पीछे हो रहा है। यह सब एक गियर को चालू करने के लिए मोटर को घुमाने के साथ शुरू होता है, जो फिर इन 2 टुकड़ों को आगे और पीछे ढकेलता है। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और मैं 3D एनिमेशन के जरिए आपको सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।